सर्दी की ठिठुरन हो और हाथ में गरम चाय का प्याला, बस यही छोटी सी खुशी काफ़ी है। सच है यार, विंटर सीजन में सुबह सुबह एक कप गरम चाय मिल जाए तो मानो दिन बन जाए। जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो, यही मेरी अभिलाषा है। आज सुबह के नाश्ते में हो रहा है मटर का पराठे की तैयारी। मटर के पराठे बनाने की ताक में मैं 2 दिनों से थी। मटर के दाने निकले रखे रहते और तब से मुझे लग रहा था कि बस पराठे ही बनाने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बन ही जा रहा था। लेकिन आज फाइनली वो दिन आ गया है और आज मैं मटर के पराठे बना के ही रहूँगी। तो मैंने गेहूं के आटे में नमक, थोड़ा सा तेल डाल करके अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार किया मल मल के, और ये थोड़ा आटा ज़्यादा सा लगा लिया था कि सुबह सुबह नाश्ते में बनेंगे पराठे, और फिर अगर बनना होगा लंच में तो रोटी बन जाएंगी। तो ये मैंने आटा बना मल करके ढक करके रखा साइड में। और अब कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम है, इसमें जीरा, हींग, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, ग्रेट किया हुआ अदरक डाल करके इसमें पहले अच्छे से तड़के को फ्राई कर लिया। अदरक मिर्ची वगैरह ना, हींग जीरे के साथ। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। फिर इसमें डाली है मटर। ये मटर मैंने फ्रीज़र से निकाली है, पानी से धुली है। अभी वो चूँकि फ्रीज़र से तुरंत निकालो तो हल्की सी वो ऐसे आइस रहती है, इसीलिए वो इस तरह की थी। जैसे ही डाल दिया थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा वो। नमक डाला है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। अब इसे ढक दिया, मसाले मिक्स नहीं किए हैं, क्योंकि कई बार सूखे मसाले मिक्स कर दो और हम कोई भी सूखी सब्जी बिना पानी के ऐसे पकाते हैं तो मसाले जल्दी जलने लगते हैं। इसलिए पहले मटर नीचे है तो वो सॉफ्ट हो गई भाप में, और फिर बस जैसे ही उस लिड हटाई तो अब मिक्स कर लिया। अब क्या मटर सॉफ्ट हो चुकी है, मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए, और कुछ देर इसको खुला भून लेंगे ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो पूरा ख़त्म हो जाए। अच्छा, मैंने फ्रीज़ में क्यों रखी थी, फ्रीज़र में क्यों रखी थी मटर, अभी जबकि निकाले थे दाने 2 दिन पहले। एक्चुअली कई बार आपने भी देखा होगा, मटर के दाने अगर निकाल के फ्रिज में रख दो, 2 दिन अगर रह गए, किसी कारण से हम उसका यूज़ नहीं कर पाए, तो अजीब सी स्मेल आती है। तो मैं हमेशा दाने निकाल करके सीधा उन्हें फ्रीज़र में ही रखती हूँ, चाहे वो 1 कटोरी दाने क्यों ना हो। फिर भले ही जब हमें ज़रूरत है हम निकालेंगे फ्रीज़र से, उसको पानी से धुल लेंगे और यूज़ कर लेंगे। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। कल ही एक कमेंट भी आया था, उन्होंने बोला कि उनकी मटर ख़राब हो गई, ऐसे लग रहा है उनको। तो फिर मैंने उनको वही रिप्लाई किया कि हाँ, ऐसा ही होता है। आप दाने निकालो इस सीज़न में, फ्रीज़र में रख लो, अब बस जब आप चाहिए निकाल लो। तो अभी ये मैंने यहाँ पर जब तक मटर भूने थे थोड़े ठंडे हो जाएं, इतनी देर में मैंने चटनी बना ली है। टमाटर, धनिया, मिर्ची, अदरक डाल करके धनिया टमाटर की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इन दिनों विंटर सीज़न में। उसके बाद फिर ये मटर के दाने भी मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया चटनी निकालने के बाद, उसी जार में, और मटर पीस लेंगे। जब मटर के दाने जार में डालें उतनी देर में मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच बेसन भून लिया। वैसे आप बेसन भून के रखना ज़्यादा बेहतर होता है स्टफ़ पराठों में। बस आप 2 बड़े चम्मच बेसन मिक्स कर लो, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, या कभी 1 चम्मच भी लग सकता है। और ढेर सारा धनिया पत्ता डालना है। कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर देना है। अब जो इसमें रोस्टेड बेसन डाला है, इससे खुशबू, टेस्ट, सोंधापन तो आता ही है पराठों में। प्लस सबसे बड़ी अच्छी टिप ये होती है कि जो भी हम स्टफिंग कर रहे हैं, जैसे मटर, मूली, गोभी, तो उसका जो मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से पराठे हमारे फटने लगते हैं, फिलिंग बाहर आने लगती है, वो काम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ढेर सारा धनिया पत्ता है, बढ़िया ताज़ा हरा धनिया, और ये मटर का मसाला, और इसमें बेसन मिक्स है भुना हुआ। और अब जब ये पीठी इतनी अच्छी ड्राई हो जाए कि इकट्ठे समेट जाए, मतलब कढ़ाई से बिल्कुल आराम से, तो इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेना। फिलहाल मैंने बॉल्स को बिल्कुल प्रॉपर बॉल्स नहीं बनाए हैं, बस ऐसे रफली उनको इस तरीके से बना दिया है कि हाँ, इतने इतने बॉल्स स्टफिंग करनी है। और जल्दी से फिर गेहूं के आटे के भी बॉल्स बना लिए जितने पराठे हमें बनाने हैं। अब एक एक बॉल को, गेहूं के आटे की लोई को हल्का सा ऐसे अंगूठे से प्रेस करते हुए गहरी करेंगे, और उसमें वो लड्डू भर देंगे मटर वाला, और उसको पैक कर देंगे। ये बहुत अच्छी टिप होती है। आप कोई भी स्टफ़ पराठे बनाओ, गोभी, आलू, मूली, और आप इस तरीके से पहले जो भी स्टफिंग करनी है उसके इक्वल पोर्शन कर लो। भले ही बॉल्स ना करो, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा दूर दूर। उससे क्या होता है, जिस समय हम लोई उठाते हैं बार बार हमें उस फिलिंग में हाथ नहीं लगाना होता, सीधा सीधा उसको उठाया और अंदर डाल के इसको पैक कर लिया। और चूँकि रोस्टेड बेसन डालते हो तो बिल्कुल भी पैकिंग बाहर नहीं आती,
आप मर्ज़ी जितना चाहे भर लो, पतला जितना चाहे बेल लो। अच्छा, मैं स्टफ़ पराठे भी बहुत मोटे नहीं बनाती, मुझे पता नहीं कैसा लगता है, हैवी हैवी से लगते हैं भारी पराठे। पतला होगा, भले भले ही वो बढ़ जाए, बड़ा हो जाए, लेकिन मोटा ना होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बेलो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, और बस गरम गरम ये पराठे आप बच्चों को लंच बॉक्स में देना है तो बढ़िया, केचप के साथ छोटे बच्चे खा लेते हैं। बड़े बच्चे हैं, उनकी पसंद की आप दही, अचार, चटनी जो भी चाहें वो बना लें, और बड़ों के तो क्या ही कहने। तो सुबह सुबह हस्बैंड को ड्यूटी के लिए निकलना था, एक पिछले 15 दिन से तो है क्या, बल्कि हमेशा ही ऐसा होता है, काफ़ी दिनों से उनको बाहर ही ड्यूटी के लिए जाना रहता है। अभी फ़िलहाल 15 दिन को ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल चल रहा है उनका। तो सुबह के निकलते हैं, रात में आते हैं। तो सुबह सुबह घर से निकलना है ड्यूटी के लिए, बाहर स्टेशन जाना है, तो ये था कि सुबह हैवी नाश्ता ही करके निकलेंगे, लंच तो उनका है नहीं। फिर मैंने सोचा कि मटर के पराठे बनाते हैं, उनका भी होगा साथ में, फिर हम लोग का भी हो जाएगा, फिर बच्चे अपना जो भी खाना होगा शाम तक खाएंगे हल्का फुल्का, वही हुआ। फिर मैंने मटर के पराठे बनाए, और जो आटा एक्स्ट्रा किया था, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, सबने सुबह नाश्ते मटर पराठे खा लिए। फिर शाम में बच्चों ने भेल बना ली थी, फिर मैंने सीधे इकट्ठे रात में ही बनाया था खाना। तो ये है मटर के पराठे, साथ में है टमाटर धनिया वाली चटनी, और बच्चों की पसंद के लिए केचप। ये पराठे चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप इन्हें ठंडा भी पराठा खा सकते हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो भी ले जा सकते हो, क्योंकि जो मटर है ना, बहुत अच्छे से भुन चुकी होती है, पक जाती है, और उसमें आपने बेसन भी डाला होता है, बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर नहीं रहता, मतलब पानी नहीं रहता। क्योंकि ज़्यादातर सब्जियां ख़राब होती हैं, प्याज लहसुन की एक स्मेल आने लगती है बाहर, कहीं सफ़र में ले जाने की बात कर रही हूँ मैं, या फिर कहीं पानी वानी डला हो जिन सब्जियों में, तो जल्दी वो बिगड़ती हैं सब्जियां। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता ना, इसलिए बहुत ही बढ़िया रहता है ये पराठा। और अगर आप साइज़ छोटा करके इसको डीप फ्राई कर लेते हैं तो वो कचौरी बन जाती है मटर की। और अगर हम इसको बड़ा बेल करके गरम तवे पे डाल के प्रेस कर लेते हैं, मस्त बढ़िया घी तेल जो आपकी मर्ज़ी वो लगाओ, और गरम गरम पराठे इंजॉय करो। अच्छा, इंडक्शन में मैं ये लोहे का तवा नॉर्मल जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ, 25 साल से रोटी बन रही है इस वाले तवे पे। ये 25 साल बूढ़ा तवा है हमारा बुजुर्ग तवा। जब से मैंने गृहस्थी शुरू की है अपनी, तब से ये तवा मेरे साथ चल रहा है। इसमें रोज़ 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 4 टाइम का खाना बन रहा है, सुबह दोपहर शाम रात। और ये इंडक्शन में भी यूज़ होता है। इसमें किसी भी तरीके का इंडक्शन बॉटम नहीं है, जैसे कि बहुत बार लोग पूछ रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो में व्लॉग में आपकी क्वेरीज़ का भी आंसर करती जा रही हूँ। तो ये तवा नॉर्मल है, और कोई इसमें इंडक्शन बेस नहीं है, इंडक्शन में यूज़ होता है। और बाकी के बचे हुए लड्डू यानी मटर के बॉल्स वो मैंने रख दिए हैं, आज तो यूज़ नहीं हुए थे, कल जैसे सुबह नाश्ते में बनाना बना सकते हैं, इसको फ्रिज में रख दिया। आटा भी वाकई मैंने फ्रिज में रख दिया। और ये हल्दी दूध तैयार हो गया, और अब बन रही है मेरी चाय। हस्बैंड ने नाश्ते के साथ मट्ठा लिया था, छाछ ना, और उनका नाश्ता हुआ, वो निकल गए ड्यूटी, अब सीधा रात में आएंगे। तो ये एक बड़ा सुकून रहता है, सुबह के समय में एक हैवी नाश्ता बन जाना, और सभी की पसंद का रहे। अब बन रही है हमारी भाई चाय, और जिसमें कि हमने डाला है अदरक कूट के, और इसमें गुड़ डाल करके मिक्स कर दिया। तो सुबह की जो प्याली, गरम प्याली चाय मिल जाए तो इससे बड़ी कोई खुशी होती नहीं है। और सच में बिल्कुल बहुत मज़ा आया चाय पीने के बाद। अब चाय के साथ थोड़ी वार्तालाप हो जाए। सबका हो गया नाश्ता, और जैसे कि आप लोग कोई क्वेरीज करते हैं तो उसका भी हम आंसर करते हैं व्लॉग में। जब आप लोग पूछते हैं ये कढ़ाई, ये तवा, ये कुकर, ये मटर, है ना, तो हमें अच्छे और बाकी सभी बातों का भी जवाब देना चाहिए। एक है किशोर कदम, टाइटल मतलब आईडी नेम है, और वो कौन है ये हम तो उन्हें नहीं जानते। भाई शुभी के बर्थडे वाले दिन, जो कि बर्थडे व्लॉग था, मैंने दिखाया कि सुबह हमने क्या बनाया, शुभी की पसंद का वो बीटरूट पराठा। उसके बाद हमने मटर थोड़े से छौंके थे चावल के साथ। फिर शाम को हमने ढोकले बनाए, ठीक है। फिर हमने कोल्ड कॉफ़ी बनाई, और हमने क्या बनाया था, कोल्ड कॉफ़ी बनाई और ढोकले बनाए, और क्या बनाया था लास्ट में, पिज़्ज़ा, हाँ फ्रेंच फ्राइज़ बनाया, और केक कटिंग हुई, और पिज़्ज़ा दिखाया। हालांकि वो 4 पिज़्ज़े बने भी नहीं थे, 2 ही पिज़्ज़ा बने थे, और बोला भी था मैंने कि 2 में ही सबने खा लिया। 2 रखे थे, तभी वो अगले दिन फिर बनाए थे पिज़्ज़ा। अच्छा, उनका कमेंट ये है कि ऐसा लगता है कि आप लोगों को पहले खाना नहीं मिलता था और अब मिला है तो यू आर ईटिंग लाइक मॉन्स्टर्स। इतना बना के खाते हैं। बी हेल्दी कॉन्शियस। बुरा मत मानिए प्लीज़। ओ माय गॉड, बुरा मानना बिल्कुल भी नहीं बहन जी या भाई साहब जो भी हैं, किशोर कदम, आईडी नेम तो यही है।
अब वो पति हैं कि पत्नी हैं नहीं पता, पर भाई बुरा तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगा, आज भी नहीं लगा और उस दिन भी नहीं लगा जिस दिन इससे पहले भी उन्होंने ये कमेंट किया था। वो था नवरात्रि का दिन, जिसमें मैंने नवरात्रि व्रत की थाली शेयर की थी। उसमें मैंने बनाया था साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाना का वड़ा और एप्पल खीर। एक्चुअली वो व्रत वाला दिन था, जो हमने बनाया वो शेयर कर दिया व्रत की थाली। थोड़े से उसी साबूदाने में थोड़े से वड़े बना दिए, थोड़ी सी साबूदानी खिचड़ी बना दी और एप्पल की खीर बना दी। दिन भर का वही था खाना। भाई वो थाली देख के उनका कमेंट सुनना, नवरात्रि के व्रत की वीडियो है ये, ठीक है, उसमें किशोर कदम जी, वही सेम आईडी। आप इतना खाना बनाते हो, राक्षस वर्ग के हो क्या? इतना बैड ईटिंग, वो भी इतना सारा। ऑलवेज मेसी व्लॉग, सो मैनी अनहेल्दी खाना खाना खाना, व्हाट इज़ दिस, यक। ये इनका नवरात्रि के व्लॉग में कमेंट था। और बुरा नहीं मानना, ठीक है, हमको बुरा नहीं मानना है। और किशोर कदम जी ने ही शुभी के बर्थडे वाले दिन, जब हमने पूरा बर्थडे व्लॉग ऐसे डिटेल शेयर किया कि भाई दिन भर में ये बनाया, तो भाई साहब, बहन जी तो इनको नहीं कह सकते किशोर कदम जी को, भले ही पत्नी उनकी बहन जी होंगी। तो भाई साहब, आपको हम सिर्फ एक ही जवाब दे सकते हैं रिप्लाई में, बुरा हमको बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आपने इतनी सुंदर भाषा में लिखा है, इतने प्यार से लिखा है, तो बुरा मानने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। सच बताएं, हमें पहले बिल्कुल भी खाना नहीं मिलता था, नमक रोटी में ही गुजारा करते थे। क्या ही बताएं, आपको तो याद होगा, आपके घर एक बार दूध मांगने गए थे कि हमें चाय पीना है, प्लीज़ हमें आधा कप चाय दे दीजिए। एक दिन आपके घर चाय की पत्ती मांगने भी गए थे, याद है आपको? हाँ वही तो, तब आपने एक कटोरी हमें चाय की पत्ती दी थी। अब आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि हमारे पास खाना खाने को तो छोड़ो यार, चाय पीने के लिए नहीं था दूध, चीनी, चाय की पत्ती। और जब जिस दिन आपने दिया है, उस दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती कि वैसे कैसे हम बिना चाय के तड़प रहे थे। लेकिन आपके घर से जो दूध और चाय की पत्ती ना आई होती, तो सोचो दिन हमने चाय ना पिया होता, और अपने भूखे प्यासे बच्चों को हमने जो आपके घर की बासी रोटी में नमक घी लगा के ना खिलाया होता, तो आज वो इतने बड़े ना हो पाते। धन्यवाद आपका, जो आपने हमको दिया दूध, चीनी, चाय की पत्ती, और तब जाके हमने चाय पिया और अपने बच्चों को नमक रोटी खिला के पाल पोस के बड़ा किया। और तो और, ना हमको खाने को था, बनाने को था, ना हमें कुकिंग करनी आती थी, क्योंकि हमने बनाया ही नहीं था। लेकिन फिर भी ये तो यूट्यूब की, मतलब क्या ही कहें, आपकी धन्यवाद आपको इसके लिए भी कि कम से कम यूट्यूब में हम वीडियो बनाने लगे, वो भी कुकिंग के बनाने लगे। बताओ, हमें पास खाने तक को नहीं था और हम खाने के वीडियो बनाने लगे। वाह भाई वाह, गजब गजब, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अभी क्या बन रहा है, मकर संक्रांति के लिए सफ़ेद तिल की चिक्की बन रही है। तो सबसे पहले तो हमने सफ़ेद तिल भून लिए फ्राइंग पैन में, और ये चीनी डाल करके 2 बूंद इसमें पानी और घी डाल करके चाशनी तैयार की है। और जब ये चीनी कैरमलाइज हो जाए, तब इसमें भुनी हुई ये सफ़ेद तिल डाल करके मिक्स कर लेना है। अच्छा, मुझे याद है कि मकर संक्रांति थी, एक साल, कोई साल था, सन याद नहीं है, आपको तो याद होगा ना कदम जी, किशोर कदम जी। तो आपके घर से हम चीनी मांग के लाए थे ना जो चाय के लिए, तो आपने इतनी सारी चीनी दे दी थी कि वो बची हुई चीनी से हमने सफ़ेद तिल की चिक्की भी बना ली थी। सोचो, अब आप समझ में आ रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे पास बनाने खाने को भी नहीं था। आपने उस दिन चीनी ना दी होती ना, तो हमारी संक्रांति भी ऐसी चली जाती थी। खिचड़ी मांगने तो हम आप ही घर गए थे, याद है ना? तो आपने दान समझ के हमें दान कर दी थी खिचड़ी। तो बस आप समझ लीजिए, आपके ही दान पुण्य का कर्म है जो आज हम अभी यहाँ पर अपने बच्चों को 4 टाइम का खुद से बना के खिला पा रहे हैं। क्योंकि इतने पैसे भी नहीं हमारे पास कि हमारे बच्चे बाहर जा कर के अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर लें, या इधर उधर जाके बाज़ार का कुछ खा लें। जो भी है उनको सुबह दोपहर शाम खाना है, तो सब हमको ही बनाना पड़ता है। अब क्या ही करें, अब ऐसे दिन आ गए हैं तो बनाना पड़ रहा है। चलो ठीक है, सफ़ेद तिल की चिक्की बन गई है, बहुत सारा वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, कल क्या बोल रहे थे हम, हाँ, प्रवचन प्रवचन बहुत हो गया है, अब खाने पे ध्यान देते हैं। तो आज बन रहा है कढ़ाई पनीर, क्योंकि देखो पैसा वैसा है नहीं हमारे पास कि हम जाके रेस्टोरेंट में खाएं खिलाएं, तो हम घर ही में बना ले रहे हैं। अब थोड़ा सा दे दिया, उनकी बरकत हो गई है किशोर जी की जिन्होंने दान किया है। तो कुछ खड़े मसाले ले करके हम फ्राइंग पैन में पहले भून ले रहे हैं, तो इसको कहेंगे कढ़ाई मसाला।
तो कढ़ाई पनीर बनानी थी, बच्चों का खाने का मन कर गया था आज। अब थोड़ा सा हो गया है पैसा, खाने पीने लायक हो गया है, तो अब बिल्कुल ऐसे भर भर के खा रहे हैं हम लोग टूट पड़ रहे हैं खाने के पीछे। तो फिर हमने ये मसाला भून कर पीस लिया है, खड़ा मसाला। तो ये कढ़ाई मसाला तैयार हो गया है और इसको अब हमने रखा है साइड में। अब चूँकि बच्चों को खाना है कढ़ाई पनीर, तो पति जो सुबह गए थे ड्यूटी पे, नौकरी करते हैं रेलवे में, तो सवेरे के गए हैं, रात में आएंगे। जब वो रात में आएंगे तो बाज़ार की तरफ से ही पनीर लेते चले आएंगे। तो हम बड़ा आराम आराम से काम कर रहे थे कि पनीर आ जाए तो हम सब्जी बनाएं कढ़ाई पनीर की। तो उतनी देर तो हमें टाइम पास करना था, तो पहले तो हमने गुड़ काट के रख लिया था डब्बे में कि सुबह की चाय के लिए गुड़ का काम ज़रूरत पड़ती है। फिर हमने सोचा चलो संक्रांति आने वाली है, थोड़ी सी शक्कर पड़ी हुई है घर में, तो चलो उसकी सफ़ेद तिल की चिक्की बना के धर देते हैं। वो भी धर दिया मतलब हमें बांदा में ऐसे ही बोलते हैं, धर दिया मतलब रख दिया। वो भर के धर दिया। अब हमने फ्रिज से निकाला तो एक शिमला मिर्च रखी थी फ्रिज में, तो वो निकाली हमने। फिर उसको हमने सोचा चलो छोटा छोटा काटते हैं और टाइम पास करते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाएंगे वो, तो फिर सब्जी में लास्ट में पनीर डाल ही देंगे। अब शिमला मिर्च काट ली, फिर हमने सोचा चलो टमाटर भी काट लेते हैं चौकोर चौकोर, और जो प्याज है उसको भी छीला धीरे धीरे स्लो मोशन में कि अब टाइम हो जाए तो आ जाए पनीर। ऐसा ना हो कि कढ़ाई पनीर बनाने चले और पनीर ही गायब हो जाए, मतलब पनीर ना मिल पाए या ना आ पाए, या हस्बैंड टाइम देर हो जाए उनको आने में। तो फिर हमने क्या किया, अदरक लहसुन लिया, फिर ग्राइंडर जार में डाला और उसको भी हमने बारीक कर लिया, क्योंकि हमको अदरक लहसुन का पेस्ट भी चाहिए था। और प्याज शिमला मिर्च टमाटर भी हमने चौकोर चौकोर काट के रख लिया था, ये काम भी हो गया। फिर हमने सोचा चलो ऐसा करते हैं, पैन में 2 चम्मच तेल डालते हैं और जब तक हम ये सब्जियां भी भून लेते हैं। अब वो भूनते भूनते ये भी अच्छे से भून गई भाई, प्याज शिमला मिर्च टमाटर, इनमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि इंडक्शन में हम जल्दी से कुकिंग कर लेते हैं इंडक्शन में, तो जल्दी जल्दी हो जाता है सब काम। तो अब यही भी भैया भुन गया। अब क्या करें, फिर याद आया कि हमने तो अभी कढ़ाई मसाला जो भून के रखा है, यही मसाला इसमें डाल देते हैं। तो इससे पहले 2 हरी मिर्ची भी डाल दी हैं ऐसे ही कि चलो थोड़ा और टाइम लेते हैं हम। अब भाई ये हो गया, भुन गया। अब हमने ये जो मसाला भूना था कढ़ाई पनीर मसाला, 2 चम्मच ये भी डाल दिया, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल दिया, कि नमक डाल दिया कि भाई अगर ना भी आ पाए पनीर तो कम से कम इस सब्जी में इतना स्वाद रहे कि बच्चे किसी तरह से खा पी लें। अब तो खाना सीख गए तो खाना मिलने लगा है। तो फिर अब भून लिया, उसको भी धर दिया, गैस बंद, ये इंडक्शन बंद कर दिया। अब थोड़ा सा हरा धनिया निकाला, वो भी काट लिया। अब क्या करें, अब हमने सोचा कि ग्रेवी भी तो बनानी होगी, तो चलो प्याज टमाटर महीन भी काट लेते हैं। तो अब एक टमाटर और एक प्याज को बारीक काटना था। जब तक हमने टमाटर छोटा छोटा काटा ही था, शुभी आ गई। और फिर उसको जो सामने कुछ भी रखा हो ना पैन में कढ़ाई में, तो छू के हिलाने डुलाने की आदत होती है बच्चों की, वो किया। अच्छा हाँ सुनो, तो हाँ हमने कितना हम लोग खाते हैं, जो सुबह पराठा खाए थे वहीं पे काम खत्म नहीं हुआ था, शाम को शुभी ने भेल भी बनाई थी। और जब उसने भेल बनाई थी तो बहुत बारीक प्याज टमाटर काटे थे। तो मैं जब वो मेरे पास आई तो हमने कहा सुनो प्याज तुम काट दो, बहुत बारीक काटती हो तो उससे प्याज कटवाया। तो कह रही मम्मा इतनी बारीक तो आप भी काट लेती हो। तो हमने कहा वो इसलिए क्योंकि जब काम करवाना हो तो तारीफ करवा के काम करवाना था, इसलिए तुम्हारी तारीफ की थी। उसने बारीक काट दिया। फिर हमने क्या किया, पैन की जो सब्जी थी ना उसको दूसरी कढ़ाई में निकाल लिया, ताकि कढ़ाई पनीर वाला फील भी आए छोटी सी कढ़ाई में। और फिर हमने पैन में तेल गरम किया, उसमें जीरा डाले और बारीक कटी हुई प्याज, जो शुभी ने अभी अभी प्याज बारीक की थी वो डाल दिया। फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो मिक्सी में पीसा था ना वो भी डाल दिया। और वो डाल करके बस तब अभी भून ही रहे हैं, धीरे धीरे करके टाइम पास कर ही रहे हैं प्याज को कि भून जाए पनीर आ जाए। दरवाजे में से राह ताक रहे थे लेकिन अभी देर लग रही है आने में। ठीक है, प्याज भी भून गई है। अब जब प्याज भुनी गई है अच्छे से, तो हमने सोचा चलो इसमें टमाटर भी डाल लेते हैं। तो लगे हाँ, छोटे छोटे कटे हुए टमाटर भी डाल दिए। लहसुन प्याज अदरक लहसुन हो गई और प्याज भुन गई। फिर टमाटर डालने के बाद हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक और वो कढ़ाई मसाला जो बनाया था वो भी डाल दिए 1 चम्मच इसमें। तो अब 1 चम्मच इसमें डाला, क्योंकि 2 चम्मच ऑलरेडी पहले सब्जी में डाल चुके थे। तो अब इसमें डालने के बाद थोड़ा सा हमने डाला पानी। पानी डाल करके मिक्स करके अच्छे से टमाटर को सॉफ्ट होने देते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई सी ना हो और सब्ज़ी जल सी ना जाए। अब इसे ढक भी दिया, आँच को धीमी कर लिया। अब देखा थोड़ी देर में खोल के तो टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। बच्चों ने पूछा पापा कब आएंगे, अभी टाइम लगेगा। तो चलो भाई ये तो पक ही चुका है। अब क्या करते हैं कि ये तो मसाला आधी सब्जी बन चुकी, जब तक पनीर की राह तक रहे थे। था पनीर घर में बहुत थोड़ा सा था,
तो उस थोड़े से पनीर से बात नहीं बन पाती। अब चूँकि खाना मिलने लगा है ना, फिर पहले तो गरीबी में थे तो 2 टुकड़ा भी पनीर मिल जाए तो हो जाता था, लेकिन अब थोड़ा-सा अब हो गया है ना दान पुण्य मिल चुका है। तो फिर हमने सोचा कि अब थोड़ा-सा इसमें पानी भी डाल देते हैं और बाकी के सारे मसाले सब्ज़ी डाल करके ढक करके इसको धीमी आँच में रख देते हैं। अगर पनीर नहीं भी आया तो इस सब्ज़ी में रोटी खाई जा सकती है, बराबर? तो अब हमने सब कुछ कर दिया और बच्चों को बताया कि खाते समय यही याद रखना कि वही खा रहे हैं कढ़ाई पनीर। और फिर हमने रोटियां बनानी शुरू कर दी भाई, क्योंकि रोटी तो लगेगी, सब्जी तो एक तरफ पकी गई थी। तो बस धीरे धीरे करते हुए रोटी भी बन गई है और 8:30 होने वाले थे। तो टाइम हमारे यहाँ फिक्स रहता है हर चीज़ का, क्योंकि भाई खाने में ही हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं, मतलब समझो हम लोग खाने के लिए ही जी रहे हैं। तो 8:30-9 बज गया कि रात का खाना तो चाहिए चाहिए हम लोग को, नहीं मिले तो कहो राक्षस कौन से राक्षस वर्ग के बताया ना उन्होंने, हाँ हमें लग रहा राक्षस वर्ग हो गए। ऐसा ना हो खाना ना मिले तो कहीं उथल पुथल कर दें, पूरे शहर में हंगामा कर दें हम लोग कि भाई हमें खाना नहीं मिला। तो इसलिए हमने सोचा रोटी बना के रख लें इससे पहले कि आतंक पहले राक्षस वर्ग का। तो यहाँ पर रोटियां बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। लो भाई रोटियां भी बन गई, 4 लोगों के हिसाब से खाना बनना था। सुबह के गए पति, रात में वो भी खाना खाएंगे क्योंकि राक्षस वर्ग के लोग हैं, अगर खाना ना मिला टाइम से तो। और बच्चों को भी सीधे शाम को उन्होंने वही तो खाया था, भेल। तो अब फिर कहीं कुछ हो जाए आतंक। तो यहाँ पर रोटियां बन गई। अच्छा अब घी भी है, मलाई से घी बनने लगा। पहले कहाँ था घी, बिना घी की रोटियां खाते थे पहले, अब है घी मिल गया तो मतलब ऐसे चुपड़ चुपड़ के खा रहे हैं। तो हमने रोटियों में घी भी चुपड़ के ऐसे साइड में रख दिया डब्बे में। और पहले देखो कपड़े में लपेट के रखते थे रोटी, याद है कि नहीं? हाँ अब देखो रोटी सर्वर में रोटी रखने लगे। अच्छा इतने ही बीच पत्ती आ गए रोटी बनने के, बिल्कुल आखिरी रोटी हम समेट ही रहे थे, तवा और चकला बेलन। तो फिर जैसे ही पनीर आया हमने झटपट पनीर को पीसेस कट किए और फिर इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में घी डाल लिया और घी डाल करके फिर पनीर को फ्राई कर लिया। हमने सोचा अब लास्ट में पनीर को मज़े से फ्राई करते हैं, फिर आराम सब्जी मिक्स कर लेंगे। और फिर जैसे ही पनीर फ्राई हो गया है, इसमें हमने थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नमक, मिर्चा और कसूरी मेथी रब करके डाला और इतना मस्त पनीर तैयार हो गया कि केवल इस पनीर फ्राई के साथ भी मज़े से खाया जा सकता है खाना। लेकिन चूंकि सब्जी मिक्स करना था, कढ़ाई पनीर बनाना था, तो इसीलिए उसमें डाल लेंगे। तो अब ये मिक्स कर लिया, क्योंकि शुभी को पनीर हॉस्टल में नहीं मिल पाता है जल्दी, ज़्यादा ऐसे हमेशा कहाँ मिलता है, बच्चों को जो मिल रहा है वही खाएंगे। तो इसलिए बनाना था, उसका बड़ा मन था। और जिस दिन से वो आई है 10 दिन हो गए हैं, एक भी दिन नहीं बना था, तो इसलिए आज बनाना था। और कढ़ाई पनीर मतलब अब पता है, पहले तो था ही नहीं ना, पता ही है दाल रोटी से गुजारा किया था। अब मिल रहा है खाने को तो सोच रहे हैं खा ही लेते हैं, खिला ही देते हैं, है ना। तो फिर यहाँ जैसे ही ढक करके हमने सब्जी रखी थी, ये पक चुकी, इसमें तेल ऊपर ऊपर आ गया था बिल्कुल मस्त। फिर इसमें हमने ये फ्राई किए हुए, घी से फ्राई हुए पनीर डाले और फिर इसको मिक्स किया फिर ये सब्जी इतनी गजब की हुई ना कि अब क्या ही बताऊं, उंगली तो क्या पैन चाट के खा जाओ, ऐसी भयंकर चटनी बनी थी। चटनी नहीं, सब्जी बनी थी। और इसकी ग्रेवी बहुत बहुत सुपर थी, एकदम फ्रेश ताज़े मसाले, सॉफ्ट एकदम पनीर। और प्याज टमाटर इसमें जो डलता है ना क्यूब्स वाला, वो बहुत टेस्टी लगता है। और फिर ढेर सारा इसमें डाला धनिया पत्ता, जो कि मुफ्त में ही मिला हुआ। और ये भी हाँ सब्जी वाले से ऐसे मांग मांग के लिए थे, वही वाला है। और इसके ऊपर डाल दिए हैं 2-3 चम्मच मलाई और मिक्स कर दिया। फिर ये सब्जी इतनी बेहतरीन सब्जी है ना कि पड़ोसी होते तो पूछने लगती आज क्या बनाया है, ऐसी महक उठ रही थी। और दरवाज़ा खुला था क्योंकि ठंडी हमारे यहाँ होती नहीं है और रात के समय में ठंडी हवा भी नहीं थी, तो सामने दरवाज़ा खुला हुआ था घर का, तो पूरा ऐसे महक महक जा रहा था पूरा। फिर पापड़ भून दिए क्योंकि हमारी लड़की को पापड़ पसंद है सिके हुए, तो पापड़ भी भून लिए। और ये सब्जी सिंपल तो नहीं खाएंगे भाई, बड़ी चटर पटर सब्जी थी ये। और इसके साथ है प्लेन फुलके। वैसे लड़के को मैं नान खाने का मन था, क्योंकि पहले कहाँ मिलता था खाना, अब मिल रहा है। अब कढ़ाई पनीर बनी थी तो लड़का बोला हमारा कि मम्मी इसके साथ नान बना लेती तो मज़ा आता। हमने कहा बेटा यहाँ तो पनीर के बांधने लगे थे तो इसलिए हमारा ध्यान ही नहीं आया। हमने सोचा रोटी बना के रख देते हैं, जब पापा आएंगे तब तक हो जाएगा। फिर बच्चों ने खाया, फिर हम दोनों ने खाया। फिर हमने चौका बर्तन कर लिए, अपना हाथ वाथ पोंछ लिए, गैस पोंछ दी और अपना बर्तन वर्तन सब धो धा के रख दिए कि कल सुबह के लिए थोड़ा आराम हो जाएगा। तो आज के व्लॉग को देखते हुए आपको जो भी कमेंट करना है कर सकते हैं, आपका स्वागत है। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।